एक गुरु और शिष्य होते हैं। गुरु के पास शिष्य शिक्षा ग्रहण करता है और शिष्य अपने गुरु के जैसा बनना चाहता है और गुरु भी अपने शिष्य को ऐसा ही बनाना चाहता है। एक दिन वह अपने गुरु के प्रति मन में विचार लाता है कि मैं बड़ा आदमी तो बनना चाहता हूँ, अपने गुरु की तरह बनना चाहता हूँ, परंतु गुरुजी मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, पूर्ण शिक्षा मुझे दे नहीं रहे हैं। उनके मन में ऐसा विचार आया। वह एक बार क्या देखता है कि अपने गुरुजी का वह पीछा करता है। जैसे उसका गुरुजी आचरण करता है, व्यवहार करता है, जैसे जैसे वह पूरे दिन की प्रक्रिया करता है, वैसी ही प्रक्रिया वह शिष्य भी करने लग जाता है। तो एक बार क्या हुआ, वह शिष्य एक बार अपने गुरुजी से पहले एक नदी के किनारे पर स्नान करने के लिए चला जाता है, जहाँ उनके गुरुजी भी स्नान करते हैं। तो वह अपने गुरुजी से पहले स्नान करने लग जाता है और स्नान कर कर के जहाँ उनके गुरुजी ध्यान पर बैठे होते हैं, वहीं पर वह बैठ कर के ध्यान करने लग जाता है। तो उनके गुरुजी आते हैं और वो वहाँ क्या देखते हैं कि उनका शिष्य वहीं पर बैठा हुआ ध्यान कर रहा है। तो गुरुजी ने उस नदी में स्नान किया और दूसरे पत्थर पर जाकर बैठ गया। शिष्य को लगा कि गुरुजी कुछ कहेंगे, परंतु गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा। और तो शिष्य ने सोचा कि वह पता नहीं एक आध महीने में एक बार दूसरे पत्थर पर बैठ कर के ध्यान करते होंगे। परंतु गुरु को हंसी आई कि गुरु सोचता है कि तुम्हारा शिष्य तुम्हारे जैसे आचरण और व्यवहार कर कर के तुमसे बड़ा या एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है। तो गुरुजी उसकी परीक्षा लेने के लिए रात के समय एक वृक्ष के ऊपर एक टहनी पर सो गए। उसी का आचरण करते हुए उनका शिष्य भी एक वृक्ष की टहनी के ऊपर सो गया। वह क्या देखता है कि गुरुजी को रात को कराहने की आवाज़ आई। तो गुरुजी ने देखा कि क्या हुआ, तो उनका शिष्य नीचे गिरा हुआ था और वह करा रहा था, उनको चोट लगी हुई थी। तो उनका शिष्य को उठाने के लिए गुरुजी उनके पास में जाते हैं और उस शिष्य को उठाते हैं। तो उनका शिष्य उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ और आपके जैसे ही मैं व्यवहार कर रहा था, परंतु मेरे मन में न जाने ऐसे विचार क्यों आ गई। और जैसे आप शिक्षा मुझे दे रहे थे, वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी मेरे मन में पाप आ गया कि मैं आपके जैसा अभी तक क्यों नहीं बना, ताकि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इसलिए मैंने कल आपका पीछे से जैसा आप व्यवहार कर रहे थे वही मैंने पीछा कर कर के आपको मैंने देखा और आज मैं वैसा ही व्यवहार कर रहा था। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसे अच्छा आदमी और मन में ऐसे विचार आते हैं तो और तुम्हें यह विचार छोड़ने होंगे, जो बुरे विचार हैं उसको छोड़ने होंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा एक काम कर तुम। बोले क्या गुरुजी, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तो गुरुजी के मन में यह आया कि क्यों न इसके बुरे विचार छुटा करके इसे शांत बनाया जाए, तब जा कर के ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान बन पाएगा। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आए तो तुम बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो और तुम्हारे कक्ष के बाहर डाल दो। जब भी बुरा विचार आए एक लकड़ी उठा करके अपने कक्ष में डाल देना। बोला ठीक है गुरुजी। उसने ऐसा ही किया। एक महीने बाद क्या होता है कि उसके पास जो लकड़ियाँ थी वो सभी बुरे विचारों की वो उसके कक्ष में थी और केवल जो अच्छाई के विचारों की जो लकड़ियाँ थी वो 24 ही लकड़ियाँ उसके पास बची हुई थी। जो उसके पास 24 अच्छे विचार बने रहे थे। फिर वो कहता है कि गुरुदेव 1 महीना हो गया, आप चल कर के देखिए कि मेरे इन विचारों का बुरे विचारों का मैंने त्याग कर दिया है। जैसे वह उसका गुरुजी उनके साथ में उसके कक्ष में जाता है तो बहुत सारी लकड़ियाँ उसने इकट्ठी की हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम इन लकड़ियों को उठा कर के और नदी में डाल कर के आओ। तो वो कहता है कि गुरुदेव इतनी सारी लकड़ियाँ मुझसे कैसे उठेगी और कैसे नदी में ले जाऊंगा।
तो यही बात उनको उसके गुरुजी समझाते हैं कि जैसे तुमने तुम्हारे मन में ऐसे अगणित गंदे विचारों का बोझ उठा रखा था, ऐसे ही इन लकड़ियों को भी उठा कर के तुम नदी में डाल आओ और ये अच्छे विचार है, ये तुम ग्रहण कर लो। तो वो कहता है कि गुरुदेव इतनी सारी लकड़ी मुझसे अकेले से नहीं चलेगी और मैं अकेला नहीं ले जा सकता। तो इसी प्रकार वह उनका गुरुजी कहता है कि तुम अकेले कह रहे हो कि नहीं ले जा सकता, तो तुम इसे एक एक कर के और तुम इसे नदी में डाल करके आओ। जब तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आए, जब तुम एक लकड़ी नदी में डाल के आना है तुम्हें, तो जैसे जैसे उसके अच्छे विचार होते गए, उसने एक एक लकड़ी कर के उस नदी में डाली। तो जब उसके पूर्णतया से मन में अच्छे और शुद्ध विचार हो गए, तो अंतिम समय में जब वह एक लकड़ी बची थी, तो उस लकड़ी को लेकर के वह नदी में चला जाता है और नदी में डालने के लिए तो वो वहीं पर बैठ जाता है। उस बैठे हुए उस शिष्य को बहुत देर हो गई थी, तो गुरुजी उसे देखने के लिए नदी के किनारे पर आते हैं। नदी के किनारे पर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका शिष्य शांत बैठा है और वहाँ उसके चेहरे पर हंसी है। तो उसका गुरु कहता है, गुरु भी उसकी ओर देख कर के हंसता है और वहीं पर बैठ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि भगतजनों, आपको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती होगी कि जैसे आपके मन में बुरे विचार हैं, उन बुरे विचारों को छोड़ करके आप अच्छे विचारों पर ध्यान दीजिए। जैसे आपने अपने मन में इन बुरे विचारों के प्रति अपने आप को लगा रखा है, इन बुरे विचारों को त्याग करके अच्छे विचारों में अपने मन को लगाइए, जिससे आपका मन पवित्र हो और धर्म के कार्यों में परिवर्तित हो और आपका मन शांत रहे। जैसे उस गुरुजी ने उस शिष्य को शिक्षा दी, ऐसी ही शिक्षा, ऐसे ही आपके मन में संतोष हो। जैसे उन्होंने कहा कि आपके मन के अंदर शांति होगी, तो अंत में उस शिष्य के मन में शांति होती है और वह नदी के किनारे पर बैठा हुआ हंस रहा होता है कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही आपकी शिक्षा भी बनेगी। गुरु ने अपने शिष्य को एक पूर्णतया से उसके मन में शांति का प्रस्ताव रख दिया था। तो भक्तजनों, आप भी